भगवान श्री कृष्ण का जीवन लीलाओं और संदेशों से भरा हुआ है। उनकी हर क्रिया, चाहे वह शरारत भरी क्यों न हो, उसमें कोई न कोई गूढ़ शिक्षा छिपी होती है। ये घटना, जिसमें उन्होंने स्नान करती गोपियों के वस्त्र चुरा लिए, भी केवल एक शरारत नहीं थी, बल्कि उसमें गहरी आध्यात्मिक शिक्षा निहित है। एक दिन जब गोपियां नदी के तट पर स्नान कर रही थीं, उन्होंने अपने वस्त्र किनारे पर रख दिए। गोपियों ने सोचा कि नदी के इस शांत और निर्जन स्थान पर कोई नहीं आएगा, और वे निर्भय होकर जल में स्नान करने लगीं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण, जो हर समय हर स्थान पर उपस्थित रहते हैं, उनकी इस क्रिया को देख रहे थे। जब गोपियां जल में स्नान कर रही थीं, श्री कृष्ण ने उनके वस्त्र उठा लिए और उन्हें पास के पेड़ पर टांग दिया। जब गोपियां स्नान के बाद बाहर आने को तैयार हुईं, तो उन्होंने पाया कि उनके वस्त्र गायब थे। घबराकर उन्होंने चारों ओर देखा और पाया कि उनके वस्त्र श्री कृष्ण के पास हैं। गोपियां कृष्ण से अपने वस्त्र लौटाने की प्रार्थना करने लगीं। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुम्हें वस्त्र चाहिए तो बाहर आकर ले लो। गोपियां लज्जा और असमर्थता प्रकट करने लगीं और बोलीं कि बिना वस्त्रों के बाहर आना उनके लिए संभव नहीं है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम नदी में स्नान करने आईं, तो क्या तुमने सोचा कि यहाँ कोई नहीं देख रहा है? मैं तो हर जगह हर समय मौजूद हूँ। तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि आकाश में उड़ने वाले पक्षी, जमीन पर चलने वाले जीव, जल में रहने वाले जीव और स्वयं वरुण देव, जिन्होंने इस जल को रूप दिया है, सब तुम्हें देख रहे हैं। उन्होंने आगे समझाया, भले ही तुम्हें अपने आसपास कोई न दिखे, लेकिन यह मत सोचो कि तुम अकेली हो। हर समय हर स्थान पर सूक्ष्म शक्तियां और देवताएं मौजूद रहती हैं। तुम्हारे पूर्वज, जिन्हें तुम पितर कहते हो, भी तुम्हारे आसपास रहते हैं। ये सोचना कि कोई नहीं देख रहा है, केवल तुम्हारे भ्रम का परिणाम है। इस घटना के पीछे श्री कृष्ण का उद्देश्य केवल गोपियों को ये शिक्षा देना था कि हमें कभी भी अपने व्यवहार को ऐसा नहीं रखना चाहिए जो हमारी लज्जा और मर्यादा को आहत करे। उन्होंने ये संदेश दिया कि हर क्रिया को संयम और मर्यादा के साथ करना चाहिए, भले ही हमें लगे कि कोई देख नहीं रहा। गरुड़ पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी ये बताया गया है कि स्नान करते समय, विशेष रूप से नदियों में, हमें पूर्ण निर्वस्त्र होकर स्नान करने से बचना चाहिए। इसके पीछे न केवल आध्यात्मिक बल्कि व्यवहारिक कारण भी हैं। ये बताया गया है कि सूक्ष्म जगत में कई शक्तियां मौजूद होती हैं, जिन्हें हमारी भौतिक आंखें नहीं देख सकती। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ये नियम बनाया कि स्नान करते समय मर्यादा का पालन अवश्य करना चाहिए। आज भी हम देखते हैं कि कई परंपराओं में लोग स्नान करते समय अंगवस्त्र धारण करते हैं। ये केवल एक सामाजिक नियम नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों और ऋषि मुनियों के द्वारा दी गई शिक्षाओं का पालन है। श्री कृष्ण की यह लीला न केवल गोपियों को ये सिखाने के लिए थी कि हमें हमेशा मर्यादा और शील का ध्यान रखना चाहिए, बल्कि यह भी कि जीवन में हर क्रिया का एक गहरा अर्थ होता है। उनकी हर लीला में प्रेम, ज्ञान और आध्यात्मिक संदेश छिपा हुआ है, जो आज भी हमारे जीवन को दिशा देता है। इस घटना का संदेश हमें ये सिखाता है कि हमें अपने हर कार्य में संयम, मर्यादा और जागरूकता रखनी चाहिए। चाहे हम अकेले हों या समाज में, हर समय अपने व्यवहार को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। यही जीवन जीने की सच्ची कला है। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्टूडियो 2024 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।